हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खरखुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। सोनीपत के गांव सांदल कला में युवक आदित्य के अपहरण व हत्या मामले का खुलासा। मुख्य आरोपी विश्वामित्र गिरफ्तार। गांव सांदल कला में रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद। युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंका। कुंडली थाना क्षेत्र में महिला की चाकू मारकर हत्या। 5,000 का इनामी बदमाश रुबाश उर्फ सनी गिरफ्तार। कुंडली में महिला हत्या केस का दूसरा आरोपी पुलिस रिमांड पर। पहले आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से युवक अवैध देसी पिस्तौल व जिंदा रौंद सहित गिरफ्तार। गोहाना के महमूदपुर रोड फ्लाईओवर के नीचे अवैध हथियार के साथ आरोपी काबू। बहालगढ़ थाना क्षेत्र की पुरानी अवैध हथियार मामले में तीसरा आरोपी अलीगढ़ से गिरफ्तार। सोनीपत पुलिस की बड़ी कार्यवाही। अवैध हथियार व संगीन अपराधों में आरोपियों को भेजा गया जेल। खरखुदा न्यायालय परिसर में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 70 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। लोक अदालत के दौरान न्यायाधीश सूर्यकिरण चौधरी ने विशेष रूप से ट्रैफिक नियमों से संबंधित मामलों की सुनवाई, जिनमें ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में सख्ती दिखाते हुए उन्होंने दोषियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। न्यायाधीश ने बताया कि जिन लोगों ने दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाने का अपराध किया था, उन्हें 8 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन और 2 दिन तक हवालात में रखने की सजा दी है। उन्होंने कहा कि यह सख्ती इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में लोग शराब पीकर वाहन चलाने से बचें, क्योंकि इससे एक्सीडेंट की आशंका बढ़ जाती है और खुद की जान व सामने वाले की जान का खतरा बढ़ जाता है। न्यायाधीश सूर्यकिरण चौधरी ने आम जनता से अपील की कि वे लंबित मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करें, क्योंकि इसमें वकील की आवश्यकता नहीं होती और कम समय में समाधान संभव है। लोक अदालत में कई लोगों के चालान भी कम किए गए। देखिए, लोक अदालत समय समय पर सरकार पब्लिक की सेफ्टी के लिए और बेनिफिट के लिए ही ऑर्गेनाइज करती है। तो पब्लिक से हमारी ये गुजारिश है कि आप आगे आएँ, अपना मामला लोक अदालत में निपटारा करवाएं। बिना वकील के ये हो सकता है, आपको कोई वकील की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे आएँ और अपना काम यहाँ निपटाएं प्लीज़। सर, जो ड्रिंक ड्राइव के मामले थे जी, उनमें किस तरह की सज़ा दी गई है, कितने समय के लिए दी गई है? ड्रिंक ड्राइविंग के मामलों में जैसे कि मैंने आपको बताया, सख्ती बरती गई और हमने उन्हें 8 से 10 घंटे के लिए जेल में रखा। और जो वो लोग हैं जिन्होंने सेकंड टाइम ये ऑफेंस किया है और पहले भी कर चुके हैं, उन्हें 2 दिन तक की जेल की गई है। खरखुदा अनाज मंडी में 28 दिसंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए खरखुदा विधायक पवन खरखुदा लगातार सक्रिय हैं और क्षेत्र के सभी गांवों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान विधायक पवन ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। अब तक क्षेत्र के झरोट, पधाना, ककरोई, रोहट, खरखुदा सहित 28 गाँव का दौरा किया जा चुका है। आज आपके बीच में आपसे मिलने, आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। और आप सबसे मैं एक साल में एक प्रार्थना मैं करके जाता हूँ कि भाई एक साल में एक दिन मैं अपने लिए मांगने के लिए आता हूँ, बाकी 364 दिन आप लोगों के सुख में दुख में आप लोगों के बीच में रहता हूँ। बात दिलावर जी ने कड़ी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की हजारों आंखें हैं कि कौन व्यक्ति किस पद पर है और कौन क्या कार्य कर रहा है, वहां बताने की पार्टी को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपकी भावनाएं हैं, आपकी भावनाओं भी अवश्य पार्टी तक अपने आप पहुंच जाएगी उसमें। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, पवन खरखुदा चाहे विधायक है, चाहे आगे मंत्री है, चाहे आगे मैं संतरी रहूं, लेकिन एक भरोसा और विश्वास आप लोगों को दिला करके जा रहा हूं कि भाई आखिरी सांस तक आप लोगों के हर सुख में हर दुख। दिन में ड्यूटी कर शाम को घर वापस लौट रहे दंपति सड़क हादसे का शिकार हो गए। उनकी बाइक को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दोनों की गंभीर हालत में सोनीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से पति की गंभीर हालत के चलते उन्हें PGI रोहतक रेफर किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने घायल पत्नी की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गुना की कविता का कहना है कि वह अपने पति करमवीर के साथ फरमाना की स्थित डेको नामक कंपनी में बतौर लेबर काम किया करती थी। वह दोनों ही बाइक पर रोजाना ड्यूटी पर आवाजाही किया करते थे। शुक्रवार को भी वह कंपनी में काम कर रही थी। शाम को काम खत्म कर जब घर के लिए निकली, जब वह फरमाना से महीपुर रोड पर पहुंचे तो करीब 7:30 बजे सामने से एक तेज रफ्तार कार आई और उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें राहगीरों ने इलाज के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां से उसके पति की गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार देने के बाद PGI रोहतक रेफर कर दिया गया। वहां पर पहुंचते ही उसके पति करमवीर की मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव
सौजन के हवाले कर दिया और कविता की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सोनीपत ब्रेकिंग न्यूज। सोनीपत के सांदल कला की रहने वाले 21 वर्षीय आदित्य के अपहरण के बाद हत्या का मामला। सोनीपत एंटी गैंगस्टर यूनिट और सीआईए 1 ने ज्वाइंट ऑपरेशन में अपहरण के बाद हत्या से उठाया पर्दा। सोनीपत डीसीपी ईस्ट प्रवीणा पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी मामले की जानकारी। पड़ोसी ने पैसे के लेन देन में की 21 साल के आदित्य की हत्या। आरोपी विश्वामित्र को क्राइम ब्रांच की टीमों ने गांव के पास से ही किया गिरफ्तार आरोपी विश्वामित्र ने पुलिस की जांच को भटकाने के लिए परिजनों को किए थे फिरौती के भेजे थे व्हाट्सएप पर संदेश। 10 दिसंबर को ही आरोपी ने उतारा था आदित्य को मौत के घाट। कल मिला था आदित्य का शव दिल्ली में मुनक नहर में। गांव बड़वासनी के पास मुनक नहर में फेंका गया था आदित्य का शव। किराए पर ली गई गाड़ी से शव को फेंका गया था नहर में। सोनीपत पुलिस ने आरोपी विश्वामित्र को कोर्ट में पेश कर लिया रिमांड पर। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।